देखो, आप लोगों को बताना तो ये हो गया जो कर सूरज ने दीवा दिखाने वाली बात है। आपने सारी बातों का पहले बेरा है, मारते ज़्यादा बेरा है और मारते पहले बेरा है। हमने भी जितनी बात दो चार ये कहनी आई है, ये आप जैसे लोगों से ही सुन के देख के उनका अनुभव लेकर कहनी आई और सीखा कि सिर्फ हमने क्या किया, आप में हमारे में सिर्फ फर्क इतना है कि आपने तो वह चीज़ जी है, जिंदगी संस्कृति वह जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हमने थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली, तो उस अंग्रेजी पढ़ के हमने इस चीज़ को न्यू देख लिया कि यह बदली क्यों कर। जो करीब आपने 1 मिनट पहले कही थी कि आज तो छोरी की माँ बतावे कि कौन से अस्पताल में बालक होगा, यानी कि आज पीराड़ा की इतना इंटरफियरेंस घर में हो गया और घर भी टूटने लग गए। यह बात तो आपने बता दी, साथ में आपने कदे यो नोटिस नहीं करा कि वो होया क्यों कर, क्योंकि वो आपकी आख्या के शामी होया, आपके देखते देखते होया और आपके होंदे होया, और आपने बेरा नहीं लग गया किद हो गया, मतलब होया है पाया, ऐसा लगा जो तो यू होया है पाया नहीं। जिस टाइम पे हमारा घर खराब होने लग रहा था, हमने कदे नोटिस ही नहीं करा, क्योंकि हम लोगों को बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से बुराई की बड़ाई करना सिखा दिया। बुराई की बड़ाई करना क्यों कर, मारे जो पुरखे थे उन दौरे घर में रुपया कौन होया करे था, लेकिन सोने चांदी की कमी नहीं थी। जब थोड़ा बहुत रुपया हो भी गया तो मानस अपने लिए कपड़े लत्ते कौन खरीदता था, वो जमीन खरीदा करता। वो अपने बालका खातर कपड़े जूते नहीं खरीदते था, उन खातर जमीन खरीदा करता, या घर खातर अपनी आगे छोरियां ब्याह करने खातर सोना चांदी मतलब जेवरात खरीद लिया करता। परिवार के लिए इतना टूटन मरने तैयार रहा था। वह 2 भाई लड़े जा करते, आपस में भी लड़ाई जा करते, जो तीसरा आदमी बाहर था जब लठा लिया करते इकट्ठे हो गए, तन्ने मारा कर कहन क्यों कर देख लिया। अचानक से ऐसा हुआ कि टेलीविजन के ऊपर, अखबारों के ऊपर और दीवारों के ऊपर एक लाइन लिखी जान लगी, हम 2 हमारे 2, बच्चे 2 ही अच्छे। और हम नहीं सा लागन लग गया ज्यादा औलाद बोझ हो गए, मतलब हमारा यकीन दिला दिया उनने। जो औलाद पूंजी होया कर दी, गांव का घर का एक एक मानस अपने परिवार के लिए पूंजी होया करती। कोई अगर रुपया कमान खातर बाहर चला जा करता बिजनेस करने, तो कोई खेती कर लिया करता, कोई डांगरान संभाल लिया करता, कोई आए गए का काम कर लिया करता, कोई दुकान या फिर अपने परिवार में हारी बीमारी तो उसने संभाल लिया करता। लेकिन फिर क्या करा उन्हें कि परिवार, बड़े परिवार तो समस्या की जड़ हैं और छोटे परिवार बढ़िया हुए हैं, और इस चलन में आपने चालू कर दिया। मेरे ध्यान है, मेरे दादा ने मेरी सबसे छोटी बहन का रिश्ता देखा। छोरा नौकरी कौन लाग रहा था, बड़े दोनों दो बड़ी 2 बहन थी, उनके बटेऊ जो थे वह नौकरी लाग रहे थे, रिश्ता होया कौन था। तो मन ने दादा तो न्यू बूझ लिया, मखा दादा ये न्यू कहे हैं 2-3 लोग, अब छोटी ने क्या गलती कर रखी थी कि उसका नौकरी वाला कौन टोया। तो महादादा न्यू बता तने के देखा, नो बोला भाई मन ने देखा खानदान। मन ने तीसरी चीज कौन देखी, जब खानदान ठीक है ना, परिवार ठीक है, तो बालक खा कमा लेगा और अपने परिवार ने ठीक चला लेगा। और वो ऐसा होया सुख, अग ब्याह पाछे थोड़े दिन पाछे 2-4 साल पाछे वो नौकरी भी लग गया। जिस टाइम लग गया उस टाइम उन्हें नौकरी कौन देखी, ना उस बड़ा मकान देखा, ना प्लाट देखे, ना न्यू देखा शहर में रहे घर में देखा, उसने उस टाइम भी खानदान देखा। ईब आपा के देखा, हाँ रुपया है कि नहीं, खानदान किसा है कि नहीं, कुछ नहीं बेरा, गाड़ी कौन सी है, मकान किसा है, रवें कित है, वो मारी छोरी काम नहीं करेगी, है जी।
या जो ट्रांसफॉर्मेशन आया यो मेरे भी देखते देखते आया। तो आपने तो कतिये जमा साफ देखा। एक टाइम होया करता जब आपा खेत के अंदर सब कुछ बोया करते, सब है कुछ तो है ना, मतलब गुआर भी, बाजरा भी, सब्जी भी, फल फ्रूट, अपना फल भी होया करते खेतों में, अपने फल होया करते, अपने फ्रूट, अपनी सब्जी, सब कुछ अपना। एक सिंगल रुपया बाजार में नहीं लाना पड़ा करता। ट्यूशन पढ़ने वाला बालक निकम्मा होया करता, और बाजार जो शहर में कोई ले गया न्यू कहा करते ना, लक्ष्मी ने शहर में ले गए तो सारा गांव में न्यू चर्चा हो जाया करते, वो तगड़ा बीमार होगा भाई शहर में ले गए तो, है जी। और अचानक से ऐसा होया कि ना तो खेत में फ्रूट बचा और ना खेत में कोई दूसरी फसल बची, और उनने हमारे फ्री में सबसे पहले बीज दिए, खाद दी, डीएपी और यूरिया दिया। साइकिला पिलाया करते इनके अफसर, सरकारी अफसर जीप में दर कहा करते फ्री में ले लो, और गोर के सारे, सड़क के सारे जिसके खेत होया करते फ्री में मार की जाया करते, और फ्री में मार देंगे तो न्यू देखा करते बाकी किले में, न्यू देखो बाकी की जो खेत है उसमें तो कम पैदावार और उस एरिया में ज्यादा, तो अगली बार पड़ोसिया ने अपने आप लेना स्टार्ट कर दिया, बस ज्यादा पैदावार लेंगे। न्यू देखा है नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पुरखा ने अंग्रेजी पढ़नी आवे कौन थी, उन्हें बेराए कौन था इसके अंदर के है। आपको मालूम ही नहीं है कि जो डीएपी और यूरिया है उसके दाने के ऊपर, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तो हुआ है, लेकिन उसके दाने के ऊपर एक ऐसा केमिकल हुआ है जो पानी में घुल के वो पूरी जमीन के ऊपर एक परत बना दे है, जो परत उस पानी ने सोखण नहीं देती और उस धरती ने करड़ा कर दे है। ये पहले साल बो दिया, धरती थोड़ी करड़ी हुई, फिर अगली बार फिर वह पलट दी धरती, तो तरली धरती आ गई, वह करड़ी होगी, फिर अगली बार तो पलट दी, वह करड़ी होगी। एक टाइम ईसा आया बड़दा पे वह पाटनी बंद होगी, अब धरती पट दिया नहीं, फिर आपने ट्रैक्टर लेना पड़ा, बलद रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनने जो गांव के चारों के ना जंगल होया कर दे हुए काट दिए, जंगल काट दिए, गामा में लेटरिंग बनवा दी, लेटरिंग के खड्डे नाली में खोल दिए, नाली पक्की कर दी, सारा गू जोड़ में जान लग गया, तो डांगरा ने प्याण ने जगह नहीं बची। जब डांगरा ने प्याओगे नहीं, डांगरा ने चरण ने जगह नहीं बचेगी, तो फिर डांगर रखना मुश्किल हो जाएगा। यह बात किसी ने देखिए नहीं कि धीरे 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 घर में तो डांगर लिकट गया, डांगर लिकट गया तो ईब आदमी का 4 बजे उठन का के काम, और जब आदमी 6 बजे 7 बजे उठेगा तो बीमार तो पक्का होएगा। और पुरखिया ने इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा था कि भाई जंगल पानी होने बाहर जाना पड़ेगा, खेत का पेट में और पेट का खेत में। अगला दिन ती कोई बेरा नहीं पाव था, है जी, घरा खाया करते, बाहर आया करते, ये बाहर खा गाँव हैं, घरा आगना हुए मेरे बेटे, ये भी सी औलाद हो रही है। मतलब क्योंकि कल्चर बदल गया अचानक से, एकदम से, एकदम नहीं बदली जी। जितनी चीज गांव में फ्री की आई ना, सारी चीजा ने हमारी जड़ खोदी। जितनी चीज अंग्रेजी सभ्यता लेकर आई उन हमारे परिवार तोड़े। यो जो टेलीविजन जो आड़ लाग रहा है, यो टेलीविजन जो है, यो जब घरा में आया, गामा में आया, उस टाइम पे किसी ने नहीं बेरा था अनाथ आश्रम के होया करे, क्यों जी, आया कैसे काम करती है, ब्रांडेड कपड़े के होया करें, मोटरसाइकिल कार जीप का किसी बालक ने कोई शौक नहीं, किसी ने भी। लेकिन जब यू घर घर हो गया तो हमने न्यू भी बेरा लाग गया, सास बहू की लड़ाई क्यों करो या करे, टेलीविजन ने सिखाया यो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हुए हैं, वृद्धाश्रम में माँ बाप रखने होया करें, यह बात टेलीविजन ने सिखाई। मन्ने हुए बूढ़े बात करते देखे, बोला आजकल के औलाद नहीं सेवा कर दी। मैं बोला उस ताऊ ती, माँ ताऊ तू तो घराए बैठा है, तेरी तो बढ़िया सेवा होने लग रही, तू क्या था? बोला मेरी तो हो रही भाई, और नहीं कर दे, तने क्यों कर बेरा लग गया, और नहीं कर दे भाई, तू अपना तो तजुर्बा बतावा तो अच्छी बात। बोला यार टेलीविजन मान लग रही रोज की रोज,
ओ ये ताऊ, ये तो सारी की सारी पहले में लिखा आ जाएगी, तो काल्पनिक है, ये सच्चाई नहीं है। हर फिल्म तो पहले लिखा हुआ है कि ये सच्ची नहीं है, ये झूठ है, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट खातर है। लेकिन गांव के आदमी ने तो पढ़ना कौन आओ था ना, उस तो पहले वाली लाइन है, उन्हें तो सिर्फ देखना आओ था कि नहीं हो रहा है, तो उन्हें सोचा दुनिया में नहीं होता होगा, यह बात सच्ची होंगी। ईब आज आपकी औलाद आपने अपने हाथा किसी बना दी। अग बेटा डांगरान तो मैं प्या लाऊंगी, तू तो पढ़ ले, खेत में तन्यार तो मैं ले आऊंगी, तू तो पढ़ ले। बाबूजी बना के बैठा दिया, पढ़ ले के चक्कर में वो पढ़ने खातर बोले आड़ा कौन पढ़ाई होती, शहर जाना पड़ेगा। शहर में पढ़ने भेज दिया। ये वो बाबूजी सा हो गया 5-7 साल शहर में ला के, ये बोनू कहा हाँ डांगरान में जाऊंगा प्या के, खेत में मैं काम करूंगा। है जी, यह काम छोरी यहाँ कर दिया। हाँ न्यू के न्यू हो जा, तो फिर परिवार टूटेंगे फिर तो जी। इब यह कल्चर जो टेलीविजन से हमने अपनी औलाद को दे दी। किसान आंदोलन में 13 महीने तक बुजुर्ग बैठे रहे, एक भी नौजवान नहीं आया जी। जो इस लॉकडाउन में दुखी हो रहे थे घराओं में, तफरी मान तो जाया करते 5-7 दिन, डांस डूंस करन, डीजे बजान ट्रैक्टर पे, और 2-4 उड़ा पैग पुग लाने मिल जाते, किसी ने खुला सा माहौल में मिल जाते, तो मैं बारी सर तो लान जाए थे। आंदोलन लड़न कोई कौन गया जी नौजवान। मैं उड़े परमानेंट था 13 महीने, मैं बड़का थी बुझदार, मैं खरा थारे बुढ़े इतने तो कौन बेरा, इन्हें तो कानून ना इन्हें तो पढ़ना कौन आंदा, इन्हें तो जब भी लड़न आ गए इन्हें तो बेरा है, गलत हो रहा है। तमने तो सारी बातों का बेरा होना चाहिए, तुम तो अंग्रेजी पढ़ने जाना हो, तुम तो कानून पढ़ लो, कोई ख्यास नहीं है जी। इब जे न्यू तो कंधे रवांगे आप भाई, न्यू खराब हो गया, न्यू खराब हो गया, न्यू खराब हो गया, तो या तो होगी जुकर सांप के जाए पाछे पैड़ पिटन वाली बात बहुलिया। इब तो जो कुछ होना था, इब तो अगलिन तो संभाल सका। हाँ जी, पछली का तो कुछ नहीं करा जा सकता। पछली को तो सिर्फ समझ लो कि गलती क्या हुई कि जुनसी भी चीज गांव में फरी की आई वह नाश की आई। क्यों जी, फरी का कोटा राशन आया तो जमींदार से मजदूर को तोड़ दिया, तो जमींदार ने ट्रैक्टर लाना पड़ा, तो उसके डांगर फ्री हो गए, तो वो निकम्मा हो गया, तो वो बाहर का खान लग गया, तो बीमार होया, तो रुपया चाहिए इलाज खातर, ज्यादा रुपया कमाने खातर अपन नौकरी करनी पड़े। मतलब देखो ना, घूम के चक्कर सक्कर घूमा। क्यों जी, मतलब ये चक्कर है ये पूरा का पूरा कि एक चीज गेला बाकी की चीज जुड़ी हुई है। यानी फरी का एक सामान उस गरीब ते दिया था, लेकिन बर्बाद जमींदार होया। जमींदार की 150 रुपये दिहाड़ी होया करती और मनरेगा वाला ने 250 रुपये कर दी, तो जमींदार के तो काम करना पड़े तड़के से लेकर सांझ तक मजदूर ने, और उड़े खाली बैठन के 250 मिले, और कई बार तो ना भी जान के बस कर लो ठेकेदार के सेटिंग, सरपंच के ठगी करके रुपये घर आ जाया करते उनने। भाई महीने में इतने दिन तो पक्का रोजगार मिलेगा न्यू करके। अरे याद ध्यान रख लियो, वो काम बीजेपी ने कौन करा था, वो कांग्रेस करके गई थी। जब किसी का न्यू बैम होगी सरकार, एक सरकार माड़ी है, यह काम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार करने लग रही है, यो काम महाराष्ट्र में शिवसेना करने लग रही थी, बीजेपी के साथ ला के कर रहे हैं। यो काम ममता बनर्जी करने लग रही है, यो नीतीश कुमार करने लग रहा है, यो लालू ने कराया था, यो मुलायम ने कराया, यो मायावती ने कराया, यो सारी पार्टी। कहने का मतलब क्या है कि वह पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपति पैसा खर्च करते हैं टेलीविजन के ऊपर, अखबार के ऊपर, वही लोग रिसर्च करते हैं, वही लोग पार्टियों को फंड करते हैं, और वही लोग दिमाग आड़ा का दिमाग किराए पे लेकर लोगों का दिमाग उस तरफ चला दें कि इब क्या सरकार आनी चाहिए। लोग न्यू सोचे कि या सरकार इब के पलड़ी तो बढ़िया पाओगी। उन न्यू को बेरा ना तो हमने अपना एमएलए चुना, ना तुमने मुद्दा चुना, ना गांव ने न्यू बेरा क्या तय अपन वोट दी, और उसके बाद सारा का सारा सौंप दिया उन तय। आ जाओ भाई आ जाओ। तो इसलिए सरकारों का
गलत फहमी में बिल्कुल ना रही हो कि कौन सी सरकार ठीक कौन सी खराब। बात है असली मुद्दे की कि उस सरकार ने गरीब आदमी को फ्री का सामान दिया था। दूसरे नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या करन लागे कि भाई मतलब जो भी चीज फ्री की आई समझ लो, टेलीफोन फ्री में शुरू में सब तो पहले आया, ये हमारे बड़का था टैबलेट देने लाग रहे हैं, स्कूल के अंदर जो सामान आने लाग रहा है, यू नया आधार कार्ड बनने लाग रहा है, या नई एक बीमारी के नाम के इंजेक्शन लाग गए थे, हैं जी, हाँ यू या परिवार पहचान पत्र जो बनने लाग रहा है, फैमिली आईडी जिसने कहा है, जुन सी भी चीज घरा बैठे मिलन लाग रही है ना और फ्री में मिलन लाग रही है, न्यू समझ लो वो ट्रैप है, वो जाल है जुकर मुझसे ने फसान खातर पनीर का या रोटी का टुकड़ा आपा दरिया करा। यो समझना गांव के समझना जरूरी है कि ये चीज सिर्फ इसलिए बता रहा हूं पाछली चीज जोड़ के कि जितनी भी चीज फ्री की आई थी चाहे वो समाज के किसे हिस्से से दी गई हो, उसने सारे समाज का ताना बाना तोड़ा। कोल्लू को कहा कि थारा तो प्रदूषण फैला हुआ है, फैक्ट्री नदी ने भी खराब करने लाग रही, मतलब धुआं धुआं मोटा देने लाग रही, उस तक कोई दिक्कत नहीं है। उनने कमार तक आग तारी तो या जो सा चाक है यू नुकसान करे है, जब तुम जोड़ो हो कमार भी बंद कर दिए, वो भी बंद कर दिए, लेकिन हमने तो जो गड़ा चाहिए वो कितने न कितने तो बनका आवेगा, उस गड़े ना उतनी ही हीट चाहिएगी, तो वह मेरा कमार तो पोल्यूशन फैला हुआ है, प्रदूषण फैला हुआ है, और जो फैक्ट्री वाला कमार है उसने कोई दिक्कत नहीं होती। लोहे का काम करनी है सुनार तो प्रदूषण फैला हुआ है गांव वाला तो, और इनके प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। मतलब लोग न्यू समझ में नहीं आता कि ये दो चीज न्यारी न्यारी क्यों करोगी। मन ने जुड़ सी चीज चाहिए जब मेरे गांव में बनेगी तो भी उतनी ऊर्जा लगेगी, और वह कितने बाहर बनेगी तो भी उतनी लगेगी, तो धरती में तो उतनी ऊर्जा लगेगी। जब मेरे गांव में तो बनेगी तो मेरे गांव की ऊर्जा इस्तेमाल होगी, है जी। लेकिन गांव का कौन समझ में आया, तो बाहर तो फैक्ट्रियां का दुकाना का सामान लेने लग गया जी, कोई बात नहीं। अब पछली बात ने अड़े छोड़ के, ये तो घनी लंबी चौड़ी बात है, इन पे तो कितना लंबा बात कर लो, लेकिन इन ते छोड़ के अगली पे एक बार बात कर ला, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग न्यू भी कहा करते कि भाई जब बारिश का इंतजाम करना हो, छत पे माटी मोटी गिरनी हो, पहले कच्ची माटी होया करती, तो बारिश आने तक पहले कर लो, चमासा आने तक पहले, क्यों जी। अगर चमासा आए पाछा अगर पंगा करो डालने की कोशिश करोगे तो किचड़ होगा, समझे नहीं। तो ईब जो आगे होने वाला है उसके बारे में मैं आपको खबर करने लग रहा हूं। अगर आपके समझ में आवे तो अपने बड़का ने चेता लियो, और जन नहीं समझ में आवे तो जब समझ में आओगा जब चेता लियो, क्योंकि चेताना तो पड़ेगा। जब गिट्टी गति कस जाएगी फिर कलकी मारनी पड़ेगी बचन खातर, इब बोलन तक काम चल सके। आपके गांव को बर्बाद करने के लिए पूरी योजना बन चुकी है। केएमपी और ईएमपी के चारों तरफ 2.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर होनी है। किसान ना देवेगा तो भी धक्के तो होनी है, किसान चुपचाप देवेगा तो भी होनी है। सर्कल रेट से डबल रेट पे नहीं होनी है, सरकार जो रेट तय करेगी उस पे होनी है। वो एक किला किसान 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 6 करोड़ का बेचन लग रहा है, वो एक किला सरकार 60 लाख में धक्के तय लेने लग रही है। इससे पहले वो कानून बना चुकी है, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके, कि अब सरकार को यदि या बैठक चाहिए, मान लो सरकार को किसी कंपनी ने चिट्ठी लिख दी कि भाई हमने या बैठक चाहिए है, आड़े इस गांव की सेवा खातर एक सेंटर बनना जरूरी है, तो सरकार क्या करेगी, आपको पूछेगी नहीं कि यू घर बेचा है कि नहीं बेचा है। सरकार चिट्ठी भेजेगी, तेरा खाता नंबर मेरे द्वारा है, उसमें इतने रुपये गेर दिए हैं, अब अपना इंतजाम कर ले, 30 दिन में अपना आड़े डोबरे ठा के किते और चला जा, और अपना उन रुपया का इस्तेमाल करके, या तो हमने चाहिए है।
आप कहोगे मैं कौन बेचदा, तो पंजा आके और पुलिस आके उसने खाली करवा लेगी। यो कानून बन चुका है जी। इब आप जो कर 3 कानून वापस करवाए थे, न्यू है तो वापस करवाने की मत रख दो तो अपने घर में बचा सको हो, नहीं तो सबके घर उजड़न वाले हैं, सबके। क्यों बसन लाग रहे हैं, मैं 2.5 लाख एकड़ में वो क्यों बस रहे हैं उसका बता दा। इनको अपनी जमीनें चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए उनको आदमी मारने पड़े, उनको आदमी गरीब बना के लोन में कर्जे में दाबने पड़े, इसमें इनको युद्ध करवाना पड़े, जातिगत दंगे करवाने पड़े, पुलिस का अत्याचार करना पड़े, इसके बालकों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़े, इनको विदेश भेजना पड़े। इनका कुणबा भाई, बालक तो विदेश चला गया, बूढ़ा बूढ़ी का इंजेक्शन ला दिए, हो गया कुणबा गानी। क्यों जी? अरे बालक जुन से लुआ की गए थे बाहर जाने के चक्कर में उनकी आन लाग रही, डेड बॉडी उड़त है। ठीक है जी, अटैक होगा, आन लाग रहे हैं, जब तो शाणे होकर गए थे। अच्छा जी, इब कुणबा गाणी के केस में सारा कुणबा अगर खत्म हो जावे तो पहले कानून था कि अगर पूरा परिवार खत्म हो जाए तो उस परिवार की जमीन या तो उसके खून के रिश्ते वाले को मिलेगी, भाई को, चाचा को, या किसी छोरी ने मिल जाओगी। अगर यह भी परिवार में ना बचे तो भांजा भी आके रह सके। मतलब इस टाइप से कहने का मतलब खून के रिश्ते में वह जमीन ट्रांसफर हो सके थी, जो नजदीकी खून का रिश्ता था। अभी इन्होंने लैंड बैंक का कानून बना दिया है कि अगर पूरा परिवार खत्म हो जाएगा तो जमीन किसी रिश्तेदार को नहीं जाएगी, केवल सरकार के पास जाएगी, उल्टी। और यह बात आपको नहीं पता है कि यो कानून जो जमीन के मालिकाना हक वाला कानून था कि जो भी वहां काम करता है वह उसी की मालिकाना हक हो जाए, यो चौधरी छोटू राम करवा के चले गए थे 1945 से पहले, अंग्रेजों के टाइम पे। वह गलती तक कर गए अंग्रेज दबाव में, क्योंकि उस मानस की इतनी चाल्या कर दी। जहां जहां अंग्रेजों का राज था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, पापा गेविना हो, चाहे अफ्रीका के अंदर कुछ एरिया हो, जिस भी एरिया के अंदर जितने भी देशों में 60-70 देशों में अंग्रेजों की सरकार थी उस टाइम पे, मतलब राज था पूरी दुनिया में, जहां जहां भी अंग्रेजों की सरकार थी, कहीं भी ऐसा कानून नहीं है भारत के अलावा कि मालिकाना हक उसका हो जो वहां रहता है। ये हक ये सिर्फ पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और इधर इसका बांग्लादेश में जो भारत के हिस्सा होया करता, जड़े जड़े जिसने भारत का रीजन कहा कर दे जी तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, तो यो जो हिस्सा जिसको भारतीय क्षेत्र कहते थे, उस क्षेत्र के अंदर तो यो कानून है, बाकी कहीं भी ऐसा कानून नहीं है। तो वो तो जमीन पहले से ही अंग्रेजों की है, वो तो पट्टे पे मिला है, 99 साल के पट्टे पे। भारत के अंदर यह जमीन थी, इन्होंने लैंड बैंक का कानून बना दिया। दूसरा तीसरा कानून इन्होंने बना दिया कि यदि आप सरकार से कुछ मांगने के लिए आंदोलन करते हो और उस आंदोलन में कोई टूट फूट होती है या सरकार को टुकड़ी भेजनी पड़ती है, पुलिस सुरक्षा करनी पड़ती है, तो उसका सारा खर्चा आपसे वसूला जाएगा। यो कानून बना उड़ है। इब किसान खड़े हैं लड़न खातर, जहां तक अपने ऊपर थोपा नहीं गया है, अब तक बनकर रख लिया इनने कि जिस टाइम मर्जी नोटिस भेज देंगे। जब ये दिखेंगे ना सारे टूट लिए आपस में, उस टाइम नोटिस भेज देंगे, थारा बांडा इतने रुपया आवे हैं, तू भी था, तेरा मोबाइल की लोकेशन बतावे कि तू भी किसान आंदोलन में था, तो इतना खर्चा होया था पुलिस ओड़ा खड़ी करने का, वो रुपये का खर्चा दो। आप ना दोगे तो आपके खाते से काट लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास पहले से आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आप ना दोगे, खाते में भी नहीं होगा, तो उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि पैसे की वसूली लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर की जाएगी। लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके कपड़े तक उतरवाने का, आपके घर का सामान तक कुर्की करने का और आपकी जमीन डांगर सामान जितना सब कुर्की करने का अधिकार है सरकार को। यह लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है भारत का। अभी वो गांव का आदमी इब्बे लट्ठान में सक्षम है, इसीलिए इब्बे में शांत बैठे हैं। आपकी औलाद गेल के होनाड़ा है वो बताऊं हूं मैं। ये कानून बने ओढ़ है, मैं नहीं कहा अपने घर तक उनका रहा हूं। अपने पढ़े लिखे बालका ने पूछ लियो, मेरे द्वारा
वो चिट्ठी लिख के भेज देंगे। तो आप भविष्य कैसा होने वाला है उसका अंदाजा लगा लियो। 2017 के अंदर मॉडल एपीएलएम एक्ट बना के बड़द को वो लोग वन्य प्राणी घोषित कर चुके हैं कि अब अगर डांगर बड़द अगर घर में बांधा तो जेल उसका है किसान ने। एक से ज्यादा गायें पालने के ऊपर आपको फाइन हो सकता है। एक से ज्यादा भैंस पालने के ऊपर आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। अगर घर में 2 मानस हैं और 5 डांगर बांध रहे हो तो सरकार न्यू हिसाब लगावेगी अपने हिसाब, अपने आप गांव का जो पटवारी या आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर अपने आप हिसाब ला लेगी कि 2 मानस हैं, 5 डांगर हैं, इनके घर में इतनी खपत हुआ है, बाकी के दूध और घी ने बेचे हैं, इसका क्या ऑटोमेटिक घर में टैक्स का नोटिस आ जाएगा। ये ऑलरेडी कानून में है। मैं अभी बनाना नहीं है, बन चुका है। पानी का कानून बनाना है, तैयार पड़ा है, अखबारों में आ चुका है। आपको नहीं मालूम है, किसी अखबार में आके लोगों का मिजाज टेस्ट करते हैं ये लोग, तो वो उन्होंने डाल दिया है कि जिसके घर में समर्सिबल या मोटर से पानी जमीन से निकालने का कोई रास्ता है उसके घर को 10,000 रुपए साल का देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लिए नया कानून 2021 जनवरी में आया था। फरवरी 7 तारीख को हम वहां थे करनाल में, जब वो वापस ले लिया महीने के बाद, क्योंकि पब्लिक का विरोध ज्यादा होगा, किसान आंदोलन उस टाइम पे चल रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि वो उस कानून में प्रॉपर्टी टैक्स में क्या है कि अगर आपका 100 गज का मकान है तो 1 लाख रुपए साल का आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। ये शुरुआत में शहर में होगा, बाद में गांव में होगा। गांव की जमीन को लाल डोरा तोड़ के रजिस्ट्री इसीलिए करी गई है। लाल डोरा तोड़ने के पीछे दूसरा कारण यह था कि जो आपके गांव की सामूहिक जमीन थी, चाहे वो श्यामलात की हो, जंगल की जमीन हो, बणी की जमीन हो, पंचायत की और कोई जमीन हो, स्कूल की जमीन हो या अस्पताल की जमीन हो, वो पहले या तो पंचायत के नाम रखी थी या वह पहले किसी उस आदमी के नाम पड़ी थी जिसने दान दी थी। इब वह उसके नाम नहीं है, ना वह पंचायत के नाम है, इब वह सरकार के नाम हो चुकी है। जित सरपंच थोड़े अकल आले थे उनने नहीं करवाई, जित सरपंच अकल आले नहीं थे, जो खा रहे थे रुपया, सरकार के दबाव में थे और आपने गौर नहीं करा, आपने पता ही नहीं चला, सरकार नीचे ही नीचे उन अपने नाम करवागी। किसान की सारी जमीन आप जितने बैठे हो आपकी भी और जितना न जानो हो सबकी जमीन की लिमिट बनी हुई है। सबके कागज बैंकों के पास पड़े हैं, ना पड़े हो तो बता दो जी, ठीक है। सब ने रुपये कटवा रखे हैं। जिसने घर की रजिस्ट्री करवा ली है सबके पास बैंकों के फोन आवे हैं कि लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, डांगर पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, कार पे ले लो, टूमा पे ले लो, घर पे ले लो, क्या पे ले लो, लोन ले लो। समझ गए जी? मतलब जहां पे भी लोन ले लोगे वह चीज गिरवी रखी जाओगी, समझो, उसके कागज दरे जाओगे। आप लोगों के आधार कार्ड को आपके जीवन के साथ जोड़ दिया गया है। आपका वोटर कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका वो आयुष्मान कार्ड, आपका अस्पताल वाला कार्ड, आपका यो इंजेक्शन वाला कार्ड, मतलब और कोई कार्ड हो, और गैस का कनेक्शन, आपके बैंक का अकाउंट, और जितने भी चीज हैं, जितने कागज हैं, सारे आधार की गेल जोड़ दिए। अब जब उनने अगली बार आपके ऊपर धक्का करना हो, 2 साल पहले धक्का करा था उनने, बैंक में नहीं जान देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, तो सारा ने अपना शरीर सौंप दिया है ना। सबने कह दिया ठीक है भाई, ला लो जो सा मर्जी, जो मर्जी लाओ, चाहे बीमारी लाओ, चाहे जहर ला लो, चाहे कुछ करो, हमने कोई टेंशन नहीं। अब हमारे बड़का ने भी ले जाओ, हमारे बड़का का भी लाओ, हमने तो नौकरी चाहिए, फार्म भी भरना है, हमने तो रोटी भी खानी जरूरी है, हमने तो शरीर की कोई इज्जत नहीं करनी, हमने तो गामर हमने लुटा दिया अपनी इज्जत। ईब उनने आपके ऊपर धक्का करने की जरूरत नहीं। ईब वह एक एक करके सिर्फ क्या कहेंगे, आपका आधार कार्ड काम नहीं कर रहा। अच्छा, फिर क्यों कर काम करेगा? पहले में तीसरा इंजेक्शन लगवा का फिर करेगा, उसका सर्टिफिकेट दिखा। हाँ, यादाश्त नहीं, गोड्डे भी तोड़ दिए, शरीर भी ढिल्ला हो गया। लेडीज में कितनी प्रॉब्लम आ रही है,
बालक का हार्ट अटैक होने लाग रहे, ब्रेन हेमरेज होने लाग रहे, लकवान लाग रहा, परमानेंट कैंसर होने लाग रहा, जिंदगी भर के लिए बीमार होने लाग रहे लोग। ये छोटी चीज नहीं थी, किलकी मार मार के पहले बताया कर दे हम। इस चक्कर में गिरफ्तारी भी दी हमने, लेकिन लोगों का कुकरे कुकरे बेरा लाग गए, लोगों ने करे बच लो अपने बालकान बचा लो, लेकिन कौन मानने। ईब बालक का पैदा होंदे लागन लाग गए, उसमें लाग गए डालनी है ना। 30 नंबर को पेपर में। अच्छा सुनो, उस पर बाद में से बात खत्म हो पाछे बताऊंगा। बालक जो पैदा होंदे अस्पताल में लाग गए ना, उसमें लाग गई वो समान गिरण कि वो जिंदगी भर बीमार रहोगा। अपने बालक का नया अस्पताल तक पेंडा छटाएं बना बचा नहीं सकते। 100% जिंदगी भर के लिए नपुंसक औलाद रहेगी। जो औलाद अस्पताल में तो वह सारे के सारे इंजेक्शन लगवा का आवे है। लेकिन यह गाम राम ने समझावा क्यों कर, आपने तो बेरा लाग गया, आप क्यों कर 4 आदमी लड़ोगे, भाई जिंदगी बतेरी होगी तो बालक करेंगे तो कर दे नहीं, मान दे नहीं दूसरे। लेकिन समझाएं बना काम तो कौन चलता, सप्ताह गाम इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन बनती बात समझानी पड़ेगी कि रे तुम इस पार्टिया बाजी तक पेंडा छटाओगे तो औलाद बचा पाओगे, नहीं तो कौन बच दे। मतलब और कोई राह नहीं है। जमींदार की सारी जमीन बैंकों के पास लोन पे पड़ी है जी, और बैंक जिस दिन डूबन लाग गए उस दिन सारी जमीन का मालिक वो बनेगा जो बैंका का मालिक है। बैंक प्राइवेटाइज होने लग गए तो सारे देश का मालिक अडानी बनेगा, और अडानी के मालिक हैं इंग्लैंड में बैठे हुए लोग, यानी कि अंग्रेज बिना भारत में आए अपनी जमीन के ऊपर मालिक बन सके हैं, क्योंकि वो कंपनियां हैं और कंपनियां उनने की हैं, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट उनने की है। तो यानी कि राज अपने आदमियों का करवाओगे। मतलब आपको क्या लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसका गढ़ कवा हुआ है या जंगा, उसने के लुआए कौन थे? किसी ने कौन लुआए परिवार में इंजेक्शन? किसी ने भी नहीं लुआए। लेकिन उस आदमी ने किसे वर्कर तक कहा कि ना लुआइयो तुम, ना चौटाला ने कहा, ना खट्टर के, ना अपने समर्थक कहा, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो चलो मैंने 3-4 ले दिए, यादवा ने कहा हो, बिश्नोई ने कहा हो, जुन से ये कुंडू सुंडूर पड़े हैं इनने कहा हो, किसी ने कहा? एक भी आदमी ने नहीं कहा, सरपंच ने नहीं कहा। लुआन की कही है। हाँ लुआन की कही। मतलब उन आप तो लुआना नहीं और बाकी के लुआओ। मतलब मलाई तो वह खाओगे और बीमारी हम खाओगे। हमने एक बीमारी का इलाज तो फ्री में देगा, बाकी जितनी उस इलाज की वजह से जो बीमारी हो उनका इलाज हम आपको करवाओगे। वो चाहे अपनी जमीन बेच के करावा, वो चाहे अपना घर बेच के करावा, चाहे लोन लेके करावा, चाहे गात बेच के करावा, उससे कोई मतलब नहीं सरकार ने। कॉमन सेंस आप लोगों का फिर भी बचा हुआ है। जो 50 पार के लोग हैं, जो हमारी उम्र के जो बालक हैं ना, और हमारे छोटे हैं, वह तो इस मोबाइल में उलझे पड़े हैं, वह काटने पड़ेंगे। इसके बिना गुजारा नहीं होगा जी, ना लकड़ेंगे जी। जिस दिन उस बालक ने न्यू बेरा लाग गया कि सच्चाई क्या है। मैं सरकारी नौकरी पे था जी, और मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती। जिस दिन न्यू बेरा लाग गया कि अपनी औलाद की जिंदगी इतनी खतरनाक होने वाली है, उस दिन नौकरी छोड़ दी थी हमने। तो 2012 में नौकरी छोड़ दी थी जी। जब यू खेल समझ में आया कि 2016 में कि यू तो सारा ये खेल इतना बड़ा चल रहा है, बिना गाम राम से बात करना बात नहीं बने, तो सेंटर बंद कर दिया मैंने चंडीगढ़ में अपना, क्योंकि बात नहीं बने। अब मैं आप लोगों के बीच आया, कुछ लेना नहीं, कुछ लेके नहीं जानता हूं, बता के जाऊंगा। जनू तो समझ मान दो, 2 रास्ते हैं। या तो मान लो कि सारा नाश हो लिया, अब औलाद हमारी बच नहीं सकती, सरेंडर कर दिया, कर लो जो कुछ होता हो भाई। एक तो यू राह है। दूसरा राह यू है कि कोई अवतार नहीं आएगा गाम राम ने बचान या अपने बालका ने बचान। बचो ना बचो, प्रयास तो करना पड़ेगा जी। आप न्यू कह रहे बच दे को नहीं, मान लिया, तो क्या बिना प्रयास किए मान लिया कि नहीं बचते? मैं क्या कहता हूं, प्रयास करांगे, मानो ना मानो। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जब मैं 100 नौजवान बालक का तो बात करूं ना जी, 5 बालक मानना है उन बातों ने कि ठीक कह रहे हो। हमने 3 चाहिए सिर्फ, 100 में तो 3 चाहिए सिर्फ।
100 के 100 समझ में आओगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। मास्टर भी स्कूल में पढ़ाया करे 40 बालका में तो 2-4 के समझ में आया करे, सबके कौन आया करती, सारा के समझ में आने का हमारे भी टेंशन है। हमने सिर्फ 100 में तो 3 बालक चाहिए कि 100 तब बताए 3 के समझ में आ जाओ। ये बाड़ कितना है कौन आ रही मेरी बात समझ में, मैं कोई किताबी ज्ञान दे रहा हूं, मैं कोई फालतू की बकवास कर रहा हूं, सब कुछ आप अपने आख्या आगे देखने लाग रहे, सिर्फ मैं उन्हें जोड़ के बताने लाग रहा। जो कर छोटे बालक की किताब में बिंदु से हुए हैं उन्हें मिलांदे हो तस्वीर साफ हो जावे है। तो ये वो तस्वीर आपने में दिखाने लाग रहा है भाई न्यू देख लो यो चीज चल रही है। आप एक चीज देखो, छोटा सा हिसाब लाओ, किसी ने, मैं नए छोरे तो पूछूंगा पहले, यू क्या है भाई कौन मानना है कि 200 रुपये हैं, कोई है जो नुकंदा हो या 200 रुपये हैं? सारे मानना 200 रुपये हैं? हाँ जी है ना, दिखने लग रहे भाई 200 रुपये हैं। ये 200 रुपये नहीं है, इनके ऊपर लिख रहा है कि ये 200 रुपये नहीं है। देख इसके ऊपर क्या लिख रहा है, यो हिंदी में क्या लिख रहा है, मैं धारक को क्या लग रहा है, इस पे लग रहा है अदा करने का। हाँ इस पे लग रहा है मैं धारक को 200 रुपए देने का अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर के साइन। धारक कौन है, जिसके हाथ में यू है वो धारक, जो करीब मेरे हाथ में यू है। तो मैं जाऊंगा अगर बैंक में या कितने गवर्नर के कोई भी जगह होगी तो गवर्नर मुझे 200 रुपए देवेगा, ये वचन है। मारे इसकी बात समझ में आई भाषा की, इसका मतलब यू 200 रुपये नहीं है, यू 200 रुपया का नोट है। अब इस बात ने अनपढ़ आदमी का यह बात समझ में कौन आवे कि यू नोट में 200 रुपया में क्या फर्क हो भाई। तो आड़ती तो रह जाओ ट्रैक्टर ले गए और आड़ती तक कहो कि मैंने डीजल लेना है पैसे दे दे, तो आड़ती के क्या है, आड़ती का तो पेट्रोल पंप नहीं, आड़ती के क्या करे आप तय पर्ची बना के दे दिया करे, जब रुपये ना हो तो पर्ची ले लिया करे 500 लीटर डीजल की या 100 लीटर डीजल की, वह पर्ची लेकर और आप जाओगे पंप पे, उस पर्ची पे लिखा हुआ है कि जिस पे या पर्ची है मैं उसने 100 लीटर डीजल देने का वचन देता हूं। समझ गए, मैं धारक को 100 लीटर डीजल देने का वचन देता हूं, तो आप वह पर्ची लेकर पेट्रोल पंप पे जाओ और 100 लीटर डीजल ले लो। वह 100 लीटर की नोट है, यो 200 रुपया का नोट है। तो आप इसने अगर बैंक में लेके जाओगे तो आपने 200 रुपये मिलने चाहिए। तो हमने बैंक तय आरबीआई तय सवाल पूछ लिया, सरकार तय चिट्ठी लिख के सवाल पूछ लिया, अगर तुम यू 200 रुपये का नोट तो दे दिया, वह 200 रुपये की थे, वह जो मैं 200 रुपया अपने लेना चाहूं मैंने 200 रुपये दो, वह 200 रुपये के हैं हमने बताओ तो पहला, वो 1 रुपया के है पहला बताओ तो जी मारती जो सरकार ने कागज दिए उन कागजा के हिसाब तय 1 रुपया उतना है जितना 777 मिलीग्राम सोना। भारत का कानून के हिसाब से 1 रुपये की कीमत उतनी है जितनी 0.25 ग्राम सोने की है। मारा तो माथा ठनक गया, मारे तो 1 रुपये में 1 कप चाय कौन मिलती, और 0.25 ग्राम सोने में तो 4000 रुपये बने हैं। हमने पूछा यू गड़बड़ क्यों कर है, बैंक ते चिट्ठी लिख के पूछी, बैंक हाथ जोड़ गया, बोला जी मारने बताना अलाउड को नहीं। कोर्ट से पूछा हमने, कोर्ट ने बोली मारने केस लेना अलाउड को नहीं जी, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, सच्ची कह रहे हो। इसका मतलब देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा। 4000 मतलब 4000 रुपये 1 रुपये में चलने चाहिए, और मैं 4000 में चल रहे, तो मारी गली इतनी ठगी हो रही कि मार तक कागज के टुकड़े पकड़ा के असली रुपये दरिया बैठे, और कद्दे हो कह देंगे लीगल टेंडर नहीं है।
आज बैंक में जाओगे पैसे नहीं मिलते, बैंक में जाके बोलो 5 लाख रुपए चाहिए हैं, मैनेजर ने कहा है ही नहीं बैंक में रुपये, कल ना आइए परसों ना आइए, खाते में डाल दूंगा, न्यू ट्रांसफर कर देंगे, वो कर दे, आरटीजीएस कर देंगे, चेक दे दे। मतलब रुपये ना मांगो, कैश हाथ में नहीं रखना, मोबाइल के ला पेमेंट कर दो। अच्छा यू रुपया बीच में तो खत्म करने का खेल जाए तो चल रहा है कि देश के लोग ने, हमारी जो नई पीढ़ी हो ना, गलती तो बेरा नहीं लाग जाए कि 1 रुपये का मतलब 770 मिलीग्राम सोना है। तो हमने इसको फिर किसानों के कर्जे माफ करने के लिए खेल खेलना चाहा कि भाई जिस किसान का 4 लाख का कर्जा है ना, 100 रुपया में निपटाओ, क्यों 4000 के बराबर है 1 रुपया, 100 रुपया में मत्र। और निपटा, कई 100 करोड़ रुपए की जमीन की नीलामी हुई थी यूपी में, हमने रुकवाई और हमने न्यू कहा भाई ईब सारे देश ने कर्ज मुक्त करांगे, क्योंकि हमने कर्जे का तोड़ पा गया। क्योंकि असली कहानी का आपने नहीं बेरा, असली कहानी बताता हूं। आपने कोई फाइनेंस का काम करता हो या देखा मानस करे है ना गणे, फाइनेंस के काम करनी है मानस तो बुझोगे तो उस मानस की खासियत क्या होया करे, घर तक लाख रुपये लेकर चल करे, उस लाख रुपये ने बांट दिया करे, अगले दिन उसकी किस्त आया करे, मान लो 10,000 किस्त आ गई, वो अगले दिन 10,000 ने भी बांट देगा, उसकी आगे किस्त आओगी 11,000 की तो 11 ने फिर बांट देगा, फिर फालतू की आओगी वो न बांटता रहे हो, ब्याज ने मूलधन बढ़ाता रहे हो। तो एक टाइम ऐसा हुआ है साले के बाद कि वो लेके तो चल जाता घर तक लाख रुपया, और उसने वही में लिख रहा हो 11 लाख रुपया, 10 लाख, 5 लाख रुपया, लेना 5 लाख। भाई मैं उससे बुझन लगा, मेरा एक डब्बी था वो क्या करता यू काम, मैं बोला जो 4 रुपया तना उसने दिया है और रुपया कितने कमाओगा, यू क्या करेगा, इन तय भी दे दिया 10,000 रुपये, इन तय भी दे दिया 10,000 रुपये, तो इनने लेकर अपना सामान इन पे खरीदा, इनने लेकर उन पे खरीदा, इनने लेकर, यानी वे रुपये घूम रहे। असली में तो मार्केट में लाख रुपया और उसने लेना 5 लाख। तो जिस दिन वो सारे पे तो रुपये लेने चलेगा तो 2 राह हैं, या तो मैं 4 लाख मरेंगे, और क्या मैं 4 लाख रुपया की चीज जो उस दिन गिरवी रख रखी हुआ मरेंगी। भाई चाहे तो बैंक का मरेगा, और क्या फिर जिसने गिरवी धर रखी उसका मरेगा। एक होया करे असली रुपया जो मार्केट में है, और एक होया करे ब्याज का रुपया जो हवा में है, जो है नहीं, बस ब्याज बना रखा है। भाई ब्याज का रुपया तो छपता नहीं ना। तो अब क्या कहानी है, हमने बैंक से पूछ लिया जी असली रुपया और बैंक का ब्याज का रुपया बताओ कितना है, तो सरकार ने जवाब दिया 1 रुपया असली है और 9 रुपये हवा में है ही नहीं मार्केट में। इसका मतलब 10 में तय 1 रुपया असली है, 10% हो गया यू। यानी कि अगर सबते गांव की सारी जमीन की लिमिट बनी हुई है और जिस दिन बैंक डूबेगा मात्र 10% लोग अपना कर्जा चुका पाएंगे, 90% या तो बैंक का रुपया मारेंगे या उनकी जमीन बैंक मारेगा। समझ वो है ही नहीं ना मार्केट में, समझते होगे मेरी बात। भाई मैंने 100 रुपये दिए, मैंने खाते में लिख लिए 100 रुपये, आपने भी 100 रुपये देने मेरे तय, अब मैंने अगले महीने अगले साल लिख लिए 150 रुपये, मैंने 150 लेने, लेकिन मार्केट में तो 100 रुपये हैं, वो 50 तो आने को ना, तो कह तो मैं 50 मरेंगे, कह मैं 50 का सामान मरेगा, तो मारती कागज के टुकड़े देके और हमारी जमीन गिरवी रखने लाग रहे, और रख ली, सब कुछ रख लिया। मारी दादी सोने चांदी में रहा करती, घर में सोना चांदी की ओढ़ नहीं थी, घर में रुपया बेशक नहीं था। न्यू कहा करते, काल एक हमारे सिवाज साहब बैठे ने बोले ताऊ तारा बड़ा तारे टाइम पे क्यों कर चला करता, तो नु कहा करते भाई गाड्डे के पहिए जितना बड़ा रुपया होया करता। एक लाइन उन्हें बोली वो मेरे काल ले बेरा लागे उन्हें हैं पहिए जोड़ रुपये का मतलब रुपया असलियत में इतना पहिए जोड़ हुआ है, ये तो मारती तो छोटा दिन लाग रहे। तो इस बात का बेरा को नहीं, अनपढ़ता में मरन लाग रहे। आपा सारे देश ने कर्ज मुक्त कर सके यू हरियाणा, मार दो रहे वो ज्ञान आ गया, मार दो रहे में कागज आ गए सरकार के, सारे फ्रॉड जितने सरकार फ्रॉड कर रही है ना सारे हिसाब कर सका। आपा गांव का एक बालक बेरोजगार है, जो गांव के मय रोजगार हो सके गारंटीड।
गांव में एक आदमी मतलब बीमार नहीं रहोगा, गांव के ही नौजवान ने तैयार कर देंगे कि अपने गांव ने अपने ने ठीक कर लो, रुपया बाहर फूकने की जरूरत नहीं है। कितनी वोट है आपके गांव में? 8600। मन ने एक गांव में रिसर्च करी थी, 4500 वोटा का गांव था वो, जिसमें मैंने रिसर्च करी थी। है जी, साइलेंट कर लो। 4500 वोटा का गांव था जित मैंने रिसर्च करी थी। उस गांव में मैंने बेरा लग गया 13 से बालक बाहर पढ़ने जावे हैं। काट दो 1 मिनट के लिए। हाँ जी, 13 से बालक बाहर पढ़ने जावे हैं गांव में थे, और महीने का 53 लाख रुपया जावे 5 स्कूल के मालिकां दो रहे, प्राइवेट स्कूल के मालिकां दो रहे। मैं उस गांव में बोला रे साल का 6 करोड़ रुपया पूजन लाग रहे, बदलम मिले के है अकबला के में नहीं। समझ गए? आपका गांव सिर्फ पढ़ाई के नाम पे साल का 12 करोड़ रुपया पूजन लाग रहा, और वह इसी पढ़ाई है जिसमें बालक 99% बेरोजगार रहने तय हैं। 1% कोई मिलेगी नौकरी सिर्फ, यानी 1000 में तय 5-4 मिलेगी। गांव में तो साल में तो 5-4 ने मिलती होगी जी, कौन मिलती है? एक ने भी 5-4 बस। मतलब इस पढ़ाई में कन्फर्म है पक्का बेरोजगारी ही रही मिलेगी। लेकिन अगर गांव राम बैठ के चर्चा करेगा तो आप अपने गांव ने बचा सका, गांव के बालक भी बचा सका, शिक्षा भी बचा सकी, रोजगार भी बचा सका, अपने शरीर ने भी बचा सका, हेल्थ ने भी बचा सका। ठीक है जी, सुनो, अपने शरीर ने भी बचा सका, डांगरा ने भी बचा सका, अपने खेत ने भी बचा सका, लोन लियो ये जमीन ने भी बचा सका। लेकिन ये तब बचा सके जब चर्चा करांगे, जब बैठ के काम करांगे, जब इसके ऊपर होगा। तो ये हमने ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि अगर कदे आप लोगों का बात समझ में आवे तो गांव राम ने इकट्ठा कर लो, 5 से 7 से 1000 मानस जय होंदे हो। देखो हमारे राजनीति करनी नहीं, हमने बात समझानी गांव तय। उसमें तो जब मार दो रहे 20-30-50 युवा, सुनो जी, 20-30-50 युवा अगर अपने आप आगे आके न्यू कहें कि हम बचावांगे, बताओ क्यों कर बचाना है, हम सिखा देंगे। हम बचाने नहीं आ सकते जी, गांव ने बचाओगा गांव का आदमी, क्योंकि आपकी समस्या है, समाधान आपने बेरा है, पहले बेरा है। हम सिर्फ उस समाधान को निकाल करके करना कैसे है वो बता सका, और वो बता देंगे, वो उसके एक्सपर्ट है हमारे पास एक से एक। इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, रुपये का अपने साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ना देवा ना लेवा, इसके बदले में नहीं चाहिए कुछ भी। अब हमने क्या किया ना, हम कदे वोट मांगना हुआ जी, कदे नु को काल ने तो इब क्या होया, हमने एक चीज सोची कि एक काम कर ला, गांव राम की भावना को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करते हैं। हुसैनीवाड़ा में जो जोत जलन लाग रही है वह इब भी एलपीजी से जल रही है। वहां भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की, उनकी समाधि स्थल, उनका वो स्मारक स्थल है। हाँ, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई वह जोत जो है वह घी के दिए ते जड़े, उसको अपना सम्मान देने के लिए और उसके सपनों का भारत बनाने के लिए, यानी 1 चम्मच घी मांगा हम उनकी शहादत को नमन करने के लिए, और 1 चम्मच मांगा हाँ उनके सपना का भारत बनाने के लिए। 2 चम्मच घी गरगेल मांगा हाँ जी। मार दो रही से मानस भी हैं जिनसे न्यू कहें कि जिंदगी भर खातर मैं घी देने तैयार हूं, तम जलाओ चालू करो, बाबा तारा कौन चिंदा भाई, देश के हैं भगत सिंह, तो देश का समझ मानदा हो तो देश देवेगा, है जी, गांव देवेगा जब गांव का समझ मानदा हो तो चाहे तो आप मोहल्ला वाइज मीटिंग करके देखो, क्या फोन करके देखो भाई, अपना अपने मोहल्ले का इकट्ठा करके दे जाओ। और आप गांव राम 50-100 लोग अगर जय गांव के आ सकते हो तो गुआने 23 तारीख ना आपने आन खातर निमंत्रण देना है। हाँ जी, के उड़े तय जो साथी हैं जनता सरकार मोर्चा, एक नाम है, हमने एक संगठन नहीं बनाया था, मतलब हमारा कोई संगठन प्रधान प्रधुन कोई नहीं है जी। यो हम चाले थे इस काम खातर कि जो समाज का काम करने लाग रहे हैं वह सारे लोग मिलकर एक नाम दे लो, बस
नारे नारे संगठना के लोग हैं, इसमें खेती पे काम करनी है भी हैं, इसमें बैंका में काम करनी है भी हैं, इसमें मास्टर भी हैं, इसमें प्लेयर भी हैं। ये अपना सोमवीर का ध्यान जो सुरेश पहलवान का छोरा, मतलब ये मतलब खेल के ऊपर जब गांव में कुछ करना होगा तो उसके एक्सपर्ट भी हैं, शिक्षा में कुछ करना होगा तो उसके एक्सपर्ट भी हैं। तो हम लोग उस मिशन पे काम करने के लिए चले हैं, और आप लोग अगर ये लगता है कि हम ठीक राह पे हैं तो अपना आशीर्वाद देना आना पड़ेगा। जब न्यू दिखता होगा भाई ये तो नवे फिर रहे हैं जो कर और हैं, तो बस ठीक है, हम तो अपने हिस्से का तो योगदान जो करेंगे जी, हम तो करांगे। हम तो पहले हार नहीं मानना, हम तो करके मानांगे। फेल होए तो भी, पास होए तो भी। फेल होए तो न्यू कहेंगे हम अगली पीढ़ी दबा हमने अपने हिस्से की मेहनत कर ली, शायद कुछ कमी रहेगी होगी, जितना थारा पवत हम कर लो। यो उसके जी, और कोई राह हमने बनता नहीं, बचता नहीं। अभी के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सकता है ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे यहाँ से यो लखन माजरा से, और जितना मतलब आप लोग आशीर्वाद दोगे उतनी हमारी हिम्मत बढ़ेगी जी, उतना ये जोर तक काम करांगे। इस 23 तारीख हमारे प्रोग्राम के बाद लखन माजरा में मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद पहल करोगे जी। देखो हमारा काम है, मैं 24 घंटे मतलब अभी 1 महीने में घर गया था, अगले ही दिन फिर निकल लिया इस 23 साढ़े कार्यक्रम खातर। इस 23 के बाद फिर मतलब पूरे इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, सारा का घूम के जब उल्टा बढ़ा था, इन 23 साढ़ा कार्यक्रम होंगे फिर लकड़ूंगा। तो आप लोग अगर लगता है तो आप इन मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव के लोगों को अवेयर करने के लिए जब भी बुलाओगे हम हाजिर हो जाओगे, और इस लड़ाई को आप कंटिन्यू करांगे। ज़मीन भी बचाओगे, गांव ने भी बचाओगे, अपने डांगरान भी बचाओगे। जल जंगल जमीन और जानवर एक हमारा नियम है, एक हमारा स्लोगन है कि अगर जब बचानी हो अगली पीढ़ी तो जल जंगल जमीन और जानवर, ये चारों चीज़ों पे हमारा हक होना चाहिए। गांव का गांव मालिक होना चाहिए इसका। अगर यह चीज किसी और के हाथ में है, जल अगर उनका हाथ में है, जमीन उनका हाथ में है, जंगल उनका हाथ में, और जानवर अगर उनका हाथ में, तो उन्हें समझो सब खत्म है। फिर अगर यह नहीं बचाई तो कुछ नहीं बचता। इसने बचान खातर जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, तो आप लोग आशीर्वाद दोगे, इस उम्मीद में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब